पूछे। देख के तो नहीं लग रहा, लेकिन शायद कोई मंडला रहा है। तो मुर्शद ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। आखिरकार शिब्रा को फजल बख्श के साथ मोहब्बत हो जाती है। ऐसा ऐसा उसके दिल के अंदर फजल बख्श उतरना शुरू हो जाता है। अब किसी शिब्रा खुलकर फजल बख्श के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में अगर शिब्रा वेट करती है तो क्या फजल बख्श किसी और का हो जाएगा? इन दोनों की कहानी मजीद आगे कैसे चलने वाली है आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुकैना ने इतना ज्यादा अपनी बहन का दिमाग खराब किया, वो तो बार बार इसे समझाने की कोशिश करती थी कि आप किसी भी तरीके से फजल बख्श के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, खुलकर उसे सब कुछ बता दें कि भाई मैं आपके साथ मोहब्बत करती हूँ और मुझे 100% यकीन है कि फजल बख्श आपको इनकार नहीं करेगा। लेकिन शिब्रा जब ये बातें अपनी बहन की सुनती है तो उसे इनकार कर देती और कहती कभी किसी भी सूरत में ये सब कुछ मैं जाकर उसे नहीं कह सकती, क्योंकि अंदर से डर रही होती है कि अगर भी फजल बख्श ने मुझे इनकार कर दिया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन सुकैना इसे मजबूर करती है, थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। ऐने के सामने खड़ी होती है, सर पे कभी कैप डाल देती है, कभी फजल बख्श खुद बन जाती है, कभी शिब्रा बन जाती है और बातें करना शुरू कर देती है। कहती है कि फजल बख्श मैं आपसे एक बात पूछूं, तो आगे से जब फजल बख्श कहता है कि जी पूछें, तो शिब्रा कहती है कि भाई अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? तो फजल बख्श कहता है कि भाई हाँ बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, अगर बात कोई कहने वाली हुई या बात कोई बर्दाश्त करने वाली हुई। अब अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करने की कोशिश कर रही होती है कि भाई सामने फजल बख्श खड़ा होगा तो मैं इसके सामने इस तरह की बातें करूंगी। शिब्रा यही ट्रेनिंग कर रही होती है कि भाई मैं इसके साथ जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ। जब इस तरह की बातें चल रही होती हैं तो पीछे से सुकैना ये सब कुछ देख लेती है और वो फौरन समझना शुरू हो जाती है कि भाई अब ऐसा ऐसा शिब्रा के दिल में फजल बख्श के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है। वहां पर सुकैना के सर के ऊपर कैप डालती है और यहाँ से चली जाती है। बड़ी खुश होती है, एक चेहरे के ऊपर अजीब तरह की रंगत आना शुरू हो जाती है और माँ भी बार बार ये सारा का सारा सीन नोट करती है कि आखिरकार मेरी बेटी को पार लग गए हैं, इसमें क्या रीज़न हो सकती है? कोई वजह तो है जो मेरी बेटी इतनी खुश रहती है, हर किसी के साथ प्यार से बात करती है। तो इसी वजह से अपनी बेटी के पास आती है और आकर पूछती है और कहती है कि क्या बात चल रही है, मुझे कुछ बताओ तो सही। तो आगे से जो फौरन शिब्रा ये बातें सुनती तो अपनी माँ को इनकार कर देती और कहती कि माँ जी आपको कुछ क्या ऐसा नजर आ रहा है कि मेरे दिल के अंदर कुछ बातें चल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें। तो माँ कहती है कि बेटा चेहरे से तो ऊपर से तो नजर आ रहा है, लेकिन आपके दिल में कोई और मंडला रहा है, इस तरह की एक महक आना शुरू हो चुकी है। सच सच बताओ। शिब्रा अपनी माँ के साथ ये बातें शेयर नहीं करती, लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ अपने बेटे के या अपनी बेटी के एक कदम उठाने से भी जांच लेती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस तरह की आगे जाकर हरकतें करने वाला है। अब शिब्रा को हो जाती है मोहब्बत और माँ भी इस फैसले पे बहुत ज़्यादा खुश होती है कि भाई मेरी बेटी अगर मोहब्बत करे भी सही तो फजल बख्श के साथ करे, इसी के साथ इसकी शादी हो ताकि इन दोनों की आगे जो जिंदगी है वो खुशी के साथ चलना शुरू हो जाए। और शिब्रा ये चीज़ें चाहती है कि मैं जल्दी से जाऊँ और जाकर जो है वो फजल बख्श के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ। और ऊपर से फजल बख्श इसे और भी जो है वो जेलस करवाने के लिए सब कुछ करवा रहा है कि वो राब्ते में किसी और लड़की के साथ ऐसी गलत फहमी पैदा करने के लिए हर वक्त कॉल उठा देता है, बातें करना शुरू कर देता है। आधा आधा घंटा हो सकता है कि अपनी माँ के साथ बात कर रहा हो, एवी फोन अपने कान के साथ लगा रहा हो। शिब्रा को चढ़ जाता है गुस्सा, जैसे फजल बख्श इंटर होता है अंदर आने लगता है तो शिब्रा जो है वो इसका गला पकड़ती है और बाहर निकाल देती है और कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो चक्कर है वो किसके साथ चल रहा है? फजल बख्श वहां पर जब वो बात समझ जाता है कि भाई ये किस वजह से जेलस हो रही है, मतलब इन दोनों की कहानी जो एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। फजल बख्श तो शुरू से इसके साथ मोहब्बत करता था, लेकिन शिब्रा के दिल के अंदर ये सब कुछ था, अच्छा लगता था, लेकिन उस हिसाब से इसके साथ मोहब्बत नहीं करती थी। और अब बहन ने इसका माइंड इस हिसाब से चेंज किया है कि ये भी फजल बख्श के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। और अब शिब्रा से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती कि फजल बख्श किसी और के साथ बातें करे। इससे जो है वो वहीं से दरवाजे से बाहर कर देती और कहती कि अगर तुमने किसी और के साथ बात
मुलाकात करनी है ना तो तुम्हें मेरे घर के अंदर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ से दफ़ा मारो। वो डाल देती है, फजल बख्श खुश होता है, आप एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, इतने में जो है वो किसी की खाल आती है तो फजल बख्श जो है वो कॉल उठा देता है, बातें करना शुरू कर देता है। जेलस करवाने के लिए शिबरा को उससे कहते हैं कि जानू मैं आपके साथ जो इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, जब काम में मसरूफ़ हूँ, आधे घंटे के बाद आपके साथ बात करूँगा। एंड में जानू भी कह देता है। शिबरा जब ये अल्फाज सुनती है तो उसे चढ़ जाता है बड़ा गुस्सा, ये क्या हरकतें कर रहा है, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। यहीं पर ये खुलकर फजल बख्श को इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज के बाद आप किसी और के साथ कॉल पे बात नहीं करेंगे। अब इसमें सारा का सारा जो एक किरदार होता है ना, एक सारी की सारी खिचड़ी पकाने वाली होती है, वो सुकैना होती है। और सुकैना बार बार फजल बख्श को भी कहती है, क्योंकि सुकैना को तो सारी कहानी का पता है कि भाई फजल बख्श मोहब्बत करता है और ये जाती भी इसी वजह से है, इसे राजी भी करती कि आप चाहे खुलकर इजहार करें। और फजल बख्श भी डर की वजह से इजहार नहीं करना चाहता था और शिबरा के अल्फाज के अंदर भी यही बात थी, वो भी डरती थी। बहन ने मजबूर की है तो ये अब ऐसे अपनी ट्रेनिंग करती है और बहन इसे कहती भी है कि भाई अगर तुमने जल्दी से इजहार ना किया तो देर हो जाएगी और बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, इसी वजह से आपके पास टाइम है, अभी आप जल्दी से जाएं और उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर दें। अब देखना ये है कि क्या ये जल्दी से मोहब्बत का इजहार करते हैं या देर हो जाती है। अगर देर होती है तो उसके बाद जो है शिबरा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे ही शिबरा के सामने सारी असलियत आएगी, फजल बख्श दाऊद का बेटा है, तो उसके बाद हो सकता है कि शिबरा को जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी। अगर इन दोनों की अब कहानी स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और बाद में जो शिबरा को सब कुछ पता चलता है तो शिबरा के लिए एक मुश्किल मरला आएगा और अपने आप को जो है वो फजल बख्श से जुदा करने के लिए बहुत मुश्किलात का ऐसे सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक इंसान को मोहब्बत हो जाती है और खुलकर उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है और आगे भी बढ़ जाते हैं, पूरी फैमिली में सब कुछ चल जाता है और बाद में पता चले कि भाई एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है, तो फिर उसके लिए मुश्किलात आएंगी। फजल बख्श को भी चाहिए कि ये ऐसा ठीक इनकी कहानी चलती है, शुरू से ये सब कुछ शिबरा को बता दे कि भाई मैं फजल बख्श हूँ और मैं दाऊद का बेटा हूँ, मेरा असली नाम ये है, मेरा झूठा नाम ये है, मैं सिर्फ उस आपकी मोहब्बत के लिए सब कुछ कर रहा था और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जैसा आप समझती हैं, जैसे मेरे वालिद को आप देखती हैं। तो फिर हो सकता है कि शिबरा को जो वो तरस आ जाए और वो फजल बख्श के साथ अपने आप को एडजस्ट कर ले। अगर ये बात छुपा कर रखता है फजल बख्श और ये बात शेयर नहीं करता और एंड भी जाकर शिबरा को पता चलता है तो फिर फजल बख्श के लिए बहुत बड़ा मुश्किल वक्त आ जाएगा और हो सकता है कि एक दफ़ा वो शिबरा को जहाँ से खो भी दे, एक दफ़ा शिबरा इससे अपने आप को इससे दूर भी कर ले। बख्श को चाहिए कि एक अहम तरीके से, एक सुकून के साथ, आराम के साथ एक एक कदम उठाना चाहिए ताकि वो शिबरा को जो है वो ना खो पाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी बता, आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से अब शिबरा को अपनी मोहब्बत होती जा रही है फजल बख्श के साथ, तो क्या ये जल्दी से इसके साथ मोहब्बत का इजहार कर देगी या देर कर देगी। अगर देर करती है तो उसके बाद जो है वो फजल बख्श के साथ क्या होने वाला है। फजल बख्श अपनी माँ को सब कुछ बता चुका है, क्या इसकी माँ रिश्ता लेकर इसके साथ आएगी, कहानी अब आगे की कैसे चलेगी, फजल बख्श कैसे कैसे जो है वो शिबरा को झूठ बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि शिबरा की फैमिली तो यही चाहेगी कि भाई आप अपने ख़ानदान को लेकर आएँ, तो क्या फजल बख्श ख़ानदान के मामले भी इनके साथ झूठ बोलेगा। लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।